मेरा जो टॉपिक है, अपना मामला साफ रखो। आजकल देख लीजिए माशाअल्लाह, हम और आप नमाज में, रोजे में आगे आगे हैं, हज करने में भी, उम्रा करने में भी, लेकिन मामलात में, लेन देन में हम और आप बहुत पीछे हैं। लेना कभी न देना, किसी से कर्जा ले लिया उसको लौटा ही नहीं रहे, किसी से कोई वादा किया उसको पूरा कर ही नहीं रहे। यानी लेन देन में, पैसे के मामले में हम और आप बहुत पीछे हैं। तो मेरे भाइयों, हमें और आपको अपना मामला साफ रखना है। हम अल्लाह के साथ भी अच्छे रहें। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, अल्लाह हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। इसका तर्जुमा अगर मैं ये करूं कि अल्लाह हम तेरी भी इबादत करते हैं और तुझसे भी मदद मांगते हैं, तो आप लोग बताइए, ही वाला तर्जुमा सही है या भी वाला तर्जुमा सही है? ही वाला सही रहेगा, भी वाला गलत हो जाएगा। क्योंकि अल्लाह ने पूरी कायनात सजाई है, तो अल्लाह ये कैसे पसंद करेगा कि बंदा किसी और को पूजे? मिसाल के तौर पर मेरी बीवी मुझसे कहे कि मैं आप ही की बीवी हूं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन जिस दिन मेरी बीवी ने कहा मैं आपकी भी बीवी हूं, तो कैसा लगेगा? बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? कि अरे मेरी बीवी बोल रही कि मैं आपकी भी बीवी हूं, इसका मतलब यह कि उसका किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। तो ऐसी बीवी को तो हम और आप नहीं रखेंगे घर पे। रोटी जल जाए कोई हरज की बात नहीं, जेवरात गुम हो जाए कोई हरज की बात नहीं। जिस दिन बेचारी ने कहा मैं आपकी भी बीवी हूं, तो बेचारी का आखिरी दिन होगा। तो मेरे भाइयों, अपना मामला हर एक के साथ साफ रखिए। लेन देन भी हमारा सही होना चाहिए। आप देख लीजिए मस्जिद और मदरसे का जहां मसला है, अल्हम्दुलिल्लाह आपका सीमांचल का इलाका बहुत अच्छा है। एक एक रात के जलसे में जो आप लोग पाई पाई जमा करते हैं, उससे पूरा साल मदरसा चलता है। लॉकडाउन में दूसरे सब मदरसे डाउन हो गए, लेकिन सीमांचल के इलाके का मदरसा कभी डाउन नहीं हुआ। और आप लोग ये मत कहिएगा कि हम लोग गरीब हैं। आप लोग गरीब हैं? बोलिए, आप लोग पिछड़े हैं? बिल्कुल नहीं। ना आप लोग गरीब हैं, ना आप लोग पिछड़े हैं। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह साल भर जो जलसा हो रहा है उसमें बहुत पैसे जमा हो रहे हैं। बगैर पैसे के कैसे पैसा जमा हो जाएगा? वो नेता लोग हम लोगों को बोल बोल के कि ये पिछड़ा है, पिछड़ा है, पिछड़ा है, दिमागी तौर पर पिछड़ा बना दिया है। हम और आप पिछड़े नहीं हैं। जो तौहीद वाले हैं वो पिछड़े कैसे हैं? जो सुन्नत वाले पिछड़े कैसे? गांव का गांव माशाअल्लाह सुन्नत पर है, कुरान और हदीस पर अल्हम्दुलिल्लाह। गांव में गांव कितने गांव हैं, लगातार मस्जिदें हैं, सब कुछ है, तो हम लोग पिछड़े कैसे हैं? हाँ, दुनियावी मामले में हो सकता है पिछड़े हो। यहाँ कोई डॉक्टर साहब नहीं है, कोई इंजीनियर साहब नहीं है, कोई मास्टर साहब नहीं है, कोई खेल कूद में नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप तौहीद पर है। इसलिए कभी भी मत बोलिएगा कि हम पिछड़े हैं। अभी माशाअल्लाह हाफिज जी लोगों की दस्तार बंदी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। कल क़यामत का दिन होगा। सूरह दारमी हदीस नंबर 34। माँ बाप को भी बुलाया जाएगा जो हाफिज कुरान के माँ बाप हैं। यहाँ कितने बच्चे आज हाफिज बने हैं? बहुत सारे बच्चे बने अल्हम्दुलिल्लाह। उनके माँ बाप भी यहाँ मौजूद होंगे। कल क़यामत के दिन उनके माँ बाप को अल्लाह बुलाएंगे और बेहतरीन लिबास पहनाया जाएगा। तो वो दोनों कहेंगे कि हमको क्यों पहनाया जा रहा है इतना अच्छा? तो उनको जवाब मिलेगा बेअख्ज़ वलदिकुमा अल कुरान, क्योंकि तुम दोनों ने अपने बच्चे को कुरान का हाफिज बनाया है। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह सबसे अच्छा इल्म कुरान का इल्म है, कुरान की जानकारी है। कुरान के पढ़ने और पढ़ाने वाले सबसे अच्छे लोग हैं। टेंशन में आने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमें डॉक्टर भी बनना है, इंजीनियर भी बनना है, मास्टर भी बनना है, आगे आगे रहना है, खेल कूद में भी आगे रहना है। आपके इलाके का, सीमांचल के इलाके का कोई खिलाड़ी इंडिया की टीम में खेल रहा है? बोलिए, खेल रहा है? नहीं खेल रहा है। क्यों नहीं खेल रहा है भाई? खेलना चाहिए ना, आगे जाना चाहिए ना। कब होगा? आप लोगों को खुद करना है। अपने बिहार से बहुत सारे लोग कमाने के लिए बाहर देश जा रहे हैं, बंबई, कलकत्ता, दिल्ली, गुजरात। और माशाल्लाह गुजरात में तो बहुत सारे। तो हम गुजरात सरकार के आभारी हैं कि हमारे यहाँ को मजदूर रखा है। हमारे लोगों को 10 लाख के करीब बिहार के लोग वहां काम कर रहे हैं। अगर कंपनी अपने यहाँ होती बिहार में, सीमांचल में, तो लोग वहां जाते नहीं जाते। कंपनी कौन खोलेगा? हमें और आपको खोलना है। कोई मां के पेट से पैदा होकर थोड़ा ना आया है। आप लोग कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए तो सब कुछ होगा। तो फिर बाहर के लोग भी यहां कमाने के लिए आएंगे। तो मेरे भाइयों,
सिर्फ खैनी खाने से काम नहीं चलेगा। अब देखिए, सिर्फ खैनी खा रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, अपनी सेहत बर्बाद कर रहे हैं। एक बात बता दूं, हम और आप और पैसे को बचा सकते हैं। मौलवी साहब पैसा बनाने का भी और पैसा बचाने का भी नुस्खा बता रहे हैं। दिन भर में कितनी चाय पी लेते हैं हम और आप मौलवी साहब? 10-15। एक चाय कितने की होगी? 5 रुपए की। 5 की, 10 की कुल्हड़ वाली, 15 की, 20 की कुल्हड़ वाली चाय पी रहे हैं हम और आप। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, खैनी, गुटखा, पान पराग भी खा रहे हैं। लेडीज भी खा रही हैं। आप मामूली ना समझिएगा। जलसे में बैठे बैठे मौलाना के सामने लोग खाते रहते हैं। क्या कीजिएगा, खा रहे हैं। आप ही बताइए, गुटखा खाने से सेहत बनती है या बिगड़ती है? बिगड़ती है। उसके ऊपर लिखा रहता है, डिब्बी के ऊपर, जो सिगरेट पीते हैं ना, डिब्बी के ऊपर लिखा रहता है ये कैंसर के लिए है। वो खैनी जो खाते हैं उसके ऊपर भी मुंह का पूरा यहाँ का कैंसर वाली फोटो रहती है, एकदम जली हुई। फिर भी हम और आप खाते हैं। खा रहे हैं कि नहीं खा रहे? हम में से जो भाई खा रहे हैं, मेरे भाइयों, सिर्फ उसका पैसा बचा लीजिए। अगर 10 गिलास चाय पी रहे हैं, 1 गिलास का बचाइए। हफ्ते भर में अगर हम और आप 10-10 हर दिन बचाएंगे, और मस्जिद में अगर हम और आप आएंगे और 200 लोग नमाज पढ़ने के लिए आए जुमा के दिन, और सब आदमी 100 रुपया बचा करके लाए, वो कौन सा पैसा है? बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, खैनी, गुटखा, चाय का। चाय पीने से लोग बोलते हैं ना शुगर होती है, तो अगर कम पिएंगे तो कम शुगर होगी। तो एक पैसा अगर बचेगा, वो पैसा हम और आप कहां लगाएंगे? मस्जिद में। तो अगर 200 लोग नमाज पढ़ने आते हैं जुमा के दिन और 100-100 रुपया मस्जिद के गल्ले में डालते हैं, तो 200 का हिसाब कितना होगा मौलवी साहब एक जुमे का? उर्दू आ रही समझ में? अगर 200 लोग अपने चाय का, बीड़ी का, तंबाकू का, खैनी का थोड़ा थोड़ा पैसा बचा करके 100 रुपया ले आए, और 200 लोग 100 रुपया मस्जिद के गल्ले में डाल दे, कितना पैसा होगा? 20,000। सही पकड़े हैं आप। एक जुमा में 20,000 चंदा हो सकता है, 200 लोग अगर नमाजी हैं तो। और दूसरे में भी 20, तीसरे में भी 20, चौथे में 20, किसी किसी महीने में 5 जुमे हैं, वहां भी 20। तो आपकी मस्जिद मालदार होगी कि नहीं होगी? लेकिन किस पैसे से होगी? जेब के पैसे से नहीं, बल्कि किस पैसे से होगी? सेहत बनाने वाले पैसे से। जो सेहत बिगाड़ रहा पैसा, उसको अगर थोड़ा सा छोड़ देंगे तो आपकी मस्जिद आबाद हो जाएगी। आज अपने इलाके में इमाम साहब की तनख्वाह, जो लोग मदरसे में रहते हैं उनकी तनख्वाह, जो हाफिज जी लोग हैं उनकी तनख्वाह सैलरी बहुत कम है, सरकारी सैलरी बहुत ज्यादा है। इसलिए आज बहुत सारे बच्चे ये लाइन छोड़ के सरकारी जॉब कर रहे हैं। करना भी चाहिए जिनको चांस मिला हुआ है। आप ही बताइए, 5,000 में हमारा घर चलेगा? 10,000 में हमारा घर चलेगा? और आजकल कुछ लोग सरकारी नौकरी वाले मजाक भी उड़ाते हैं। कैसा मजाक? अरे मौलवी साहब, जनाब जी, आपकी तनख्वाह कम है, उसी में बड़ी बरकत है। वाह रे वाह। यानी हमारी तनख्वाह है 5,000 और आपकी तनख्वाह है 50,000। तो 50,000 वाले में बरकत नहीं है, लेकिन 5,000 वाले में बड़ी बरकत है ना? कैसे बरकत है भाई? तो मौलाना लोगों ने भी मजाक कर लिया। कौन सा मजाक? अगर मेरे पैसे में 5,000 में उतनी ही बरकत है, तो आइंदा महीने से 5 आप ले लीजिए और 50 अपनी वाली हमको दे दीजिए। तो लोग तैयार होंगे? तो नहीं, तब फिर बरकत की बात नहीं करेंगे। तो मेरे भाइयों, पैसा तो चाहिए ही। हॉस्पिटल में भरना है, घर का है, गैस का है, बच्चे लोगों की फीस है, दूध का पैसा है, ये कहां से आएगा? तो हाफिज जी लोगों की तनख्वाह भी ज्यादा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बोलिए। इमाम साहब की तनख्वाह होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मौलाना लोगों की तनख्वाह ज्यादा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आखिर हम और आप ये क्यों कहते रहे अल्लाह आपको देगा? वाह रे वाह। भाई इंसान है, फरिश्ते तो है नहीं, स्टील के बने तो है नहीं। क्या मौलाना लोग बीमार नहीं पड़ते हैं? बोलिए ना भाई। मौलाना लोग बीमार नहीं पड़ते हैं? पड़ते हैं। हॉस्पिटल जाते हैं। उनकी बेटी की भी शादी का मसला है कि नहीं? एक बात कहूं, बुरा ना मानिएगा, हमें और आपको कुरान से मोहब्बत है मोहब्बत, लेकिन मेरे पास 3 दलील ऐसी है कि मोहब्बत नहीं है। नंबर 1, हाफिज जी लोगों को रमजान में हम और आप कितना पैसा देते हैं तरावी पढ़ाने का? 10-15 में क्या होगा? 10-15 में क्या होगा भाई?
अगर हर घर से 200, 300, 500 मिल जाए तो बहुत हो सकता है। वो बेचारे लोगों के लिए एक ही महीना तो है भाई। मैं बताता हूं, एक बकरी है, एक बकरी बकरा है ना, बकरी। एक सहाबी ने सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ दिया तो 30 बकरी मिली। क्या मिली? 30 बकरी मिली। आज मार्केट में एक बकरी की कितनी कीमत होगी मौलवी साहब? 5,000। तो 30 बकरी की कीमत, 30 बकरी को जोड़ लीजिए, कितनी होगी? 1.5 लाख। सूरह फातिहा पढ़ने पर 1.5 लाख रुपया मिला है। पूरा कुरान पढ़ेंगे तो कितना मिलेगा समझे आप? सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ा तो 1.5 लाख मिला। पूरा कुरान पढ़ देते, उस पर झाड़ फूंक देते तो कितना मिलता? तो हमें और आपको कुरान से मोहब्बत तो है, लेकिन कुरान पढ़ने पढ़ाने वालों से मोहब्बत नहीं है। अच्छा आप ही बताइए, बकरीद में बकरा आता मार्केट में, जिस बकरे के ऊपर अल्लाह मोहम्मद लिखा रहे उस बकरे को हम और आप जल्दी खरीदते हैं। अरे भाई उनके ऊपर अल्लाह मोहम्मद लिखा हुआ है कि नहीं? बोलो लाखों में खरीद लेंगे। और सीने में पूरा कुरान मौजूद है तो हाफिज जी लोगों को कैसा चलेगा मेरे भाइयों? जी नहीं, कुरान से मोहब्बत कीजिए और कुरान पढ़ने पढ़ाने वालों से मोहब्बत कीजिए और उस पर अपना पैसा लगाइए। सबसे बेहतरीन जो पैसा आप लगा रहे हैं वो कुरान पे लगा रहे हैं, मामूली नहीं है। एक चीज और है अपने यहाँ, अपने लोग उलमा लोगों की इज्जत ही नहीं करते, मौलाना लोगों की इज्जत नहीं करते। मौलवी साहब कुथाय ये देखे बशन, अरे खड़े रहिए ये कि अरे फोन कीजिए जरा। इज्जत मौलाना लोगों की दुआ भी लगती है और उनकी बद्दुआ भी लगती है। बस एक दो और हदीस बयान करके आपसे रुखसत दूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। सही बुखारी किताबुल अज़ान हदीस नंबर 755। साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद के इमाम भी हैं और कूफा के गवर्नर भी हैं। एक आदमी ने इल्जाम लगा दिया कि इनको नमाज पढ़ाना नहीं आता, ये इंसाफ नहीं करते, दिस और डैट। तो उनको हटा दिया गया। अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गवर्नर बना दिए, उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। लेकिन एक कमेटी बैठी कि क्या वाकई इनको कुछ नहीं आता? तो एक ही आदमी था उसामा बिन कतादा, उसने कहा हाँ ऐसा ऐसा नहीं आता। तो पूरी मस्जिद में एक ही दो लोग छिट खोपड़ी के होते हैं, अरे वो इमाम साहब रहेंगे तो मैं मस्जिद में नहीं जाऊंगा। सब लोगों की खोपड़ी सही है, 2-3 लोगों की खोपड़ी खराब रहती है, उनको इमाम ही से तकलीफ है। अपनी बेटी बेनमाजी है कोई तकलीफ नहीं, बेटा बेनमाजी है कोई तकलीफ नहीं, बीवी बेनमाजी है कोई तकलीफ नहीं, कभी नहीं कहा कि मैं घर छोड़ दूंगा। लेकिन इमाम साहब है तो मैं घर छोड़ दूंगा। बेचारा नमाजी आदमी है और आप घर छोड़े हुए, अल्लाह के घर को छोड़े हुए हैं, मस्जिद को छोड़े हुए हैं। कितने लोग हैं अपने यहाँ मेरे भाइयों, इमाम साहब की बद्दुआ भी लगती है। उनको रहा ही नहीं गया। साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला खड़े हो गए और कहा अल्लाहुम्मा, ऐ अल्लाह अगर ये आदमी झूठा है, फातिल उम्र हो वातिल फक्र हो वारिज़ बिल फितन, दिखावे के लिए खड़ा हुआ है, इसकी फकीरी बढ़ा दे, यानी इसको फकीर बना दे, इसको मरलम भी कर दे और इसको फितने में डाल दे। कुछ दिनों के बाद वो आदमी रोड पे चलता था और लड़कियों को छेड़ता था और उसकी भौं जो आंख में घुस गई, यानी बद्दुआ लग गया। और उसने कहा कि मुझे साद बिन वक्कास की बद्दुआ लग गई है, तो इमाम साहब की बद्दुआ भी लगेगी। तो जो कोई मुतवल्ली साहब इमाम साहब को तंग करते हैं बद्दुआ लग जाएगी, कोई मदरसे के जिम्मेदार मौलाना लोगों को तंग करते हैं उनकी बद्दुआ लग जाएगी, फिर वो कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए बद्दुआ से बचिए। एक दो हदीस और, हम में से कुछ भाई ऐसे हैं जो जमीन पर कब्जा किए हुए हैं, यानी बहन को विरासत में नहीं दे रहे हैं। अरे अब्बा गुजर गए, बहन को दे दो, बोले नहीं मौलवी साहब बहनों ने माफ कर दिया। अरे भाई कभी ये भी कहो कि हम भाइयों ने माफ कर दिया, बहनों तुम लोग तकसीम कर लो। लेकिन लोग तो अपनी बहन को नहीं दे रहे हैं। यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 11। अल्लाह तुमको वसीयत करता है तुम्हारी औलाद के बारे में कि लड़के के लिए 2 लड़की के बराबर है। तो यहाँ लड़की अहम है, लड़का अहम नहीं है, तो अपनी बहन को दे दीजिए। जो कोई भी अपने बहन को नहीं दे रहे हैं वो जालिम लोग हैं। और अगर बहन ने बद्दुआ कर दी तो हम और आप कहीं के नहीं रहेंगे। दान दहेज न दीजिए चलेगा, लेकिन बहन को उसका हिस्सा दे दीजिए अब्बा के माल में से। अपने यहाँ है कितने लोग अपने भाई का खाए बैठे हैं, बहन का खाए बैठे हैं, पड़ोसी का खाए बैठे हैं, मस्जिद मदरसे का सबका खाए बैठे हैं, सरकार की जमीन का खाए बैठे हैं। कितने लोग नदी नाले को भर भर के दुकान बना लिए, मकान बना लिए और कमाई खा रहे हैं। मेरे भाइयों ये कमाई हलाल की नहीं है,
दूसरे की जमीन पर कब्जा करके बनाना, कितने लोग बनाए हुए हैं, कितने लोग भाई का ले लिए, भाई को दे ही न रहे। आइए एक हदीस सुनाता हूं, सही मुस्लिम किताबुल मसाकात हदीस नंबर 1610। अरवा एक लेडी है, दबंग, लेडी भी दबंग होती है, तो अरवा एक लेडी है, उसने क्या किया, सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने घर बनाया, तो उस औरत ने कहा नहीं ये घर मेरा है, तो उस औरत ने उस घर पर कब्जा कर लिया। तो कभी कभी मुखियाइन भी, ये भी बहुत दबंग टाइप की होती है, कमजोरों को लोग दबा लेते हैं, घर पर कब्जा कर लिया, जबकि घर उनका था, सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। तो उन्होंने हदीस सुनाई, मन अखज़ शिब्रन मिनल अर्ज़ बगैर हक़ तुविक़हु मिन सब'i अर्ज़िन यौमल क़ियामा, जिसने एक बित्ता जमीन किसी की ले ली, कल क़यामत के दिन 7 जमीनों का तोक बनाकर गले में डाल दिया जाएगा। एक बित्ता जमीन अगर हमने ले ली, सरकार की ले ली, मस्जिद की ले ली, मदरसे की ले ली, भाई की ले ली, कब्रिस्तान की ले ली, रोड की ले ली, नदी नाले की एक बित्ता जमीन ले ली, कल क़यामत के दिन 7 जमीनों का तोक बनाकर गले में डाल दिया जाएगा। तो मेरे भाइयों, इबादत में तो हम बड़े अच्छे हैं माशाअल्लाह, लेकिन मामलात, लेन देन, व्यवहार में बहुत ढीले हैं। वो औरत नहीं मानी, घर पर कब्जा कर लिया, तो इन्होंने बद्दुआ कर दी, अल्लाहुम्मा इन कानत काज़िबतन फ़अमी बसरा वजल क़ब्रहा फ़ी दारिहा, अल्लाह ये औरत अगर झूठी है तो इसको अंधी बना दे, इसके घर को ही कब्रिस्तान बना दे। कुछ दिनों के बाद वो औरत अंधी हो गई। पहले अपने लोगों के इलाके में, गांव में, घर में कुआं होता था, कुआं जानते हैं, पानी निकालने का, आप लोग की तरफ क्या बोलते हैं मौलवी साहब? कुआं ही बोलते हैं। डोल से पानी निकालते थे, तो वो औरत चल रही थी और सीधा कुएं में धड़ाम से गिर गई, मर गई। देखा आपने, नाहक एक घर पे कब्जा किया तो अंधी भी हो गई और सीधा कुएं में जाके गिर भी गई, घर धरा का धरे रह गया। तो आज जो लोग किसी का कब्जा किए हुए हैं, मैं आप लोगों से कहता हूं जब वो मर जाए तो कब्रिस्तान जाइएगा। क्यों? वो जमीन को लेके साथ में जाएंगे कब्रिस्तान। बोलिए मौलवी साहब, जमीन को साथ में लेके जाएंगे, पैसा साथ में लेके जाएंगे। अरे भाई, जब हम आए थे तो हमारी मुट्ठी बंद थी, जब पैदा हुए थे, जब दुनिया से जा रहे वो भी खुली हुई है, किसी काम के लायक नहीं। गौर किया आपने? जब आए थे तो कम से कम बंद थी जब पैदा हुए थे, और जब जा रहे तो वो भी खुली हुई है। न लेकर आए हैं न लेके जाएंगे। इसलिए जिसने भी जिसका जिसका कब्जा कर रखा उसको दे दे। एक बुराई और अपने यहाँ है, कर्जा ले लिया, वापस कर ही नहीं रहा है, कर ही नहीं रहा है। और कर्जा जब लेने था, भैया दादा खूब भालो दिस डे, मिष्टी खिला रहा, क्या खिला रहा, और कर्जा ले लिया। हाँ बोले सब ऐसे लेते लोग, रो रो के कर्जा ले लिया। वापस करना तो हम फकीर बन गए, पीछे पीछे भागे, भैया हमारा पैसा दे दो, हमारा पैसा। यही हो रहा है, लेना कभी ना देना। और जब बात कीजिए, आज तक हमने किसी का खाया कि आपको खा जाएंगे? अपन का खानदान तो ऐसा, वो किसी का नहीं खाता। अरे भाई नहीं खाता, लेकिन हमारा वापस कर भाई, लोग नहीं दे रहे। और कर्जा जिसके लिए ले रहे हैं, बच्चे लोगों के लिए, ये बच्चे काम नहीं आएंगे। अब मेरी उर्दू अगर आप समझ जाएं तो समझ जाएं, ये बच्चे भी मतलबी हैं। जब तक पैसा है तो अब्बा अब्बा अब्बा, पैसे को सब पूछते हैं ना, अब्बा अब्बा अब्बा। और पैसा जहां खत्म हुआ, डब्बा डब्बा डब्बा, बुढ़ा को साइड करो, है कि नहीं? और पैसा, सलाम अलैकुम चाचा, दादा सलाम अलैकुम, किए भाई, भालो अच्छन भाई, पैसे को सलाम कर रहा है ना? पैसे को तो सलाम हो रहा है। हमको कौन सलाम करता है? गरीब को कोई सलाम करके दिखाए, है कि नहीं? मेरे भाइयों, जिससे लिए हुए हैं वापस कीजिए, मामलात में साफ रहिए। मामलात का मसला ऐसा है, लेन देन का मसला ऐसा है, उसमें माफी भी है और तलाफी भी, यानी देना भी पड़ेगा। अल्लाह वाला जो मसला है उसमें सिर्फ माफी है, अल्लाह माफ कर देंगे इंशाल्लाह। बंदे वाला मसला ऐसा है कि देना भी पड़ेगा और माफी भी मांगनी पड़ेगी। तो कर्जा जिसका भी लिए उस चुका देना। बस एक दो हदीस बयान करके रुखसत होगा। कितनी फिक्र है। सही बुखारी किताबुल कफाला हदीस नंबर 2289। एक जनाजा आया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, हल अलैहि यदैन, इसके ऊपर कर्जा है? तो बोले कर्जा नहीं, जनाजा पढ़ दिया। दूसरा जनाजा आया, हल अलैहि यदैन, इसके ऊपर कर्जा है? बोले हाँ कर्जा है। चुकाने के लिए पैसे हैं? बोले हाँ पैसे हैं, जनाजा पढ़ दिया। तीसरा जनाजा आया, हल अलैहि यदैन, इसके ऊपर कर्जा है? बोले हाँ कर्जा है। चुकाने के लिए पैसे है? बोले पैसे नहीं है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, सल्लु अला साहिबकुम, तुम लोग जनाजा पढ़ लो, मैं नहीं पढ़ाऊंगा जनाजे की नमाज। अल्लाहु अकबर। इतने लोग नमाज पढ़ने आए थे, अब क्या होगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा नहीं रहे जनाजे की नमाज। तो एक साहबी खड़े हो गए, अबू कतादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, और कहा, अलैहि यदैन या रसूलल्लाह सल्ली अलैहि, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस मुर्दे के ऊपर जितना कर्जा मैं चुका दूंगा, आप जनाजा पढ़ दीजिए। तो मेरे भाइयों, ऐसे दोस्त रहेंगे तब ना,
ऐसी औलाद रहेगी तब ना, ऐसे लोग रहेंगे तब ना। अब देखिए मर रहे हैं तो कर्जे के बारे में पूछा जा रहा है, कितने लोग कर्जा लिखते ही नहीं है, आज दोष में लिखने का, और दोषी असल ठग लेता है। क्या प्रूफ है बताइए, केस भी नहीं कर सकते आप। इसलिए मेरे भाइयों, लेन देन अदम लिखत सूरत, उसमें साफ सुथरे रहिए। अगर उसमें हम अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह तो कोई टेंशन नहीं। आखिरी हदीस, आप लोगों के यहाँ जनधन बैंक है क्या? जनधन बैंक, बंधन की बंधन बैंक, बंधन बैंक ने सबको बांट दिया, खास तौर पर हमारी लेडीज को। वो लेडीज से ही आके मिलता है। भाभी को बुलाइए ना, आंटी को बुलाइए ना, रे मैं यहां मौजूद हूं तो मेरी बीवी से बात करेगा। हम इतने बेगैरत हो गए, मेरे रहते हुए मेरी बीवी को बुला रहा है, मेरी बहन को बुला रहा है, मेरी माँ को बुला रहा है, और सब बैंक वाले से सब लेडीज को सब पता रहता। बेचारी की कभी कभी इज्जत भी चली जाती है, नहीं दे पाते हैं तो क्या करेंगे? मेरे भाइयों, ऐसी चीजों से दूर रहना जरूरी है। काहे को सूदी कारोबार में लगे हुए हैं? अपना मामला साफ, चेहरे की रौनक खत्म हो रही है भाई, हमेशा टेंशन रहता। कितने लोग सुसाइड कर लेते हैं, तो बच के रहना जरूरी है। और जो कोई सूदी कारोबार में लगा हुआ है, सुनन इब्न माजाह हदीस नंबर 2274, अर्रिबा सबून हुबन ऐसर हुआ अय्यन कहर रजुल उम्मा। सूद के कई दर्जे हैं, 70 दर्जे हैं, उससे भी ज्यादा दर्जे हैं। सबसे निचला दर्जा यह है कि आदमी अपनी माँ से निकाह कर ले। तो जो भी सूदी कारोबार में लगा हुआ गलत है, उससे दूर रहे। तो मेरे भाइयों, मामलात में अच्छे रहिए, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा फायदा। आखिरी बात, शादी ब्याह में आप लोगों के यहाँ भी कुछ लेन देन होता है क्या? बारात उरात भी आप लोग के यहाँ जाते हैं? अरे ये कैसे किताब सुन्नत वाले हैं भाई, इनके यहाँ बारात भी जाते हैं? अच्छा, बारात में क्या जाते हैं खाने भाई? दाल भात भरता, आए गोश्त चावल खाने के लिए जाते हैं। और कितने बाराती लोगों की गाड़ी पलट भी जाती है। मर जाएंगे चलेगा, लेकिन बारात जाना नहीं छोड़ेंगे। सही है? कैसे चलेगा भाई? आप लोग यहाँ 2 चक्का चलता है या 4 चक्का? अभी 2 चक्का ही चल रहा है, 4 चक्का चालू हो गया, फिर कुछ दिनों के बाद 8 चक्का। अभी आप लोगों को सुना दूं, एक जगह पे एक शादी हुई, बेटी वाले को भी पैसा काटता है। एक बेटी वाले ने अपने दामाद को, समधी जी को सिर्फ 2 करोड़ 56 लाख रुपया कैश दिया है। इसलिए मैंने 3 मरतबा सिर्फ लगाया। इतना पैसा दिखाता है, पैसा दीन के काम में नहीं लगाएगा, लेकिन नहीं लगाइएगा तो पैसा चल के चला जाएगा। और उस निकाह को जो काजी साहब ने पढ़ाया, तो सिर्फ काजी साहब को कजियाने का 11 लाख रुपया मिला है। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है, मौली साहब के मुंह में भी पानी आ रहा है, जितने मौलाना लोग हैं सबके मुंह में पानी आ रहा है। यार ऐसा निकाह कम मिलेगा पढ़ाने को कि कम से कम 11 लाख रुपया मिले। उम्मीद पर दुनिया कायम है भाई, उम्मीद पर दुनिया कायम है। आज हम काजी साहब को कजियाने का कितना पैसा देते? 500 2000 देते हैं, तब तो बहुत है आपके यहाँ माशाल्लाह। 500 700 2000 चलिए मान लिया। अरे बहुत मिलता है भाई, 200 500। आप ही बताइए, मौली साहब लेना हलाल है कि हराम है? 500 रुपया और 5 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख जो आप लिए हुए चुराऊ का, वो हलाल है कब से? वो कब से हलाल है भाई? देखा आपने? आप लोगों के यहाँ शायद दुल्हा बाबू का जूता चप्पल चुराऊ का नहीं होता है, चुराता है? आपके यहाँ भी ये रस्म है? अच्छा, जहां दुल्हा बाबू का जूता चप्पल चुराते हैं, उस चोर को, वही जो पुलिस ने केस किया है, इस वीडियो वायरल होने के बाद वीडियो भी बनाता है, पुलिस ने केस किया है, तो उस चोर को चप्पल चुराने का या जूता चुराने का दुल्हा बाबू का सिर्फ 11 लाख रुपए मिले हैं। अब आप ही बताइए, चोर ना पैदा होगा कि ईमानदार पैदा होगा? तो मेरे भाइयों, ये सब क्या हो रहा है? कितनी बेटियां हमारी बैठी हुई हैं, शादी नहीं हो रही है, उनके हाथ लाल पीले नहीं हो रहे हैं। और एक बात और बता दूं, अपने यहाँ जात बिरादरी बहुत ज्यादा है। गलत काम करने के लिए सिर्फ लेडीज चाहिए, गलत काम करने के लिए लेडीज चाहिए, और निकाह करने के लिए जात बिरादरी चाहिए। आई उर्दू आ रही समझ में? खान खान, शेख शेख, पठान पठान, सैयद सैयद, अंसारी अंसारी, है ना? मेरे भाइयों, अपने यहाँ तो एक ही जात बिरादरी है, वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मालूम है कि हमारी बेटिया का किसी और से चक्कर चल रहा है, बेटे का भी चक्कर चल रहा है, लेकिन जात बिरादरी की वजह से रुकावट है। रे भाई, चुपचाप शादी कर दो ना।
पर्दे का पर्दा रह जाएगा। तो नहीं कीजिएगा तो कोर्ट मैरिज हो जाएगा, और नहीं कीजिएगा तो गैर मुस्लिम के साथ, दूसरे के साथ भी भाग रही है हमारी बेटी, देख ही रहे हम और आप। रुकावट कब होगा भाई? दान दहेज पर रुकावट कीजिए, जिना को रोकिए, निकाह को आम कीजिए। सब लोग मिलके बैठे गांव घर वाले, अब से कोई दान दहेज नहीं लेगा, कोई बारात नहीं जाएगा, और जो भी बारात गया दान दहेज लिया उसका बाइकाट। गांव से कोई आगे बढ़ जाएगा? बोलिए, गांव से कोई आगे बढ़ जाएगा? पंचायत से कोई आगे बढ़ जाएगा? लेकिन वही मालदार लोग करता, बेचारा गरीब क्या करे? फिर वो गरीब भीख मांग मांग के लाता है, वो भी शान दिखाता है। मेरे भाइयों, ये सब पर रोक कब लगेगी? आप लोग रोक लगाइए। कहीं कहीं पर शादी ब्याह में खाने पीने में 50 आइटम खिलाया जाता है, फिर भी लोग खुश नहीं है, फिर भी खुश नहीं है। क्या हो रहा है? सुन्नत पर अमल कीजिए। बातें बहुत सारी आपसे करनी थी, इसी पर मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। इंशाल्लाह फिर कभी एक लंबी गुफ्तगू आपसे करेंगे। बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? मैं तो पहले बोल दिया आमी बांग्ला जानी ना भाई, लेकिन धीरे धीरे आके कोशिश करते रहेंगे तो बांग्ला जान जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सब की हाजिरी को कबूल फरमा ले, आमीन। अपने मदरसे का ख्याल रखिएगा, जो कुछ भी बचा खुचा है देते चले जाइए। लंबा सदका जारिया, मरने के बाद यही सब चीज़ काम आएगी इंशाअल्लाह। फिर मिलेंगे। वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।